नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक उभरती शख्सियत की जो अभी अभी मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी है। जी हाँ, मात्र 25 साल की युवा निकहत ज़रीन, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। चैंपियनशिप जीतने पर देश ने उन्हें सिर माथे पर बिठा लिया। हर किसी ने बधाई दी, संदेश भेजे। सबको लगा कि भारत को एक नया सितारा मिल गया है, जिसका गर्व लंबे समय तक किया जा सकेगा। लेकिन जब निकहत ने अपने मुक्के की जगह अपना मुंह खोला, तो वही कहा जिसकी उम्मीद कम से कम उनसे तो नहीं थी। वो मुस्लिम लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं। वो भारत की लड़कियों के लिए कुछ नहीं सोचती। वो मुस्लिम लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसा उनका ही नहीं, उनके पिताजी का भी कहना है। आपने कभी सुना कि सैकड़ों मेडल जीतने वाली, कई बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने कभी कहा हो कि वह ईसाई या जनजातीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है, या हिंदू लड़कियों के लिए प्रेरणा है? कोई भी खिलाड़ी, चाहे वह जिस राज्य, जिस जाति, जिस धर्म से आता हो, वह भारत का खिलाड़ी होता है और अपने अंतिम समय तक वह सिर्फ भारतीय ही रहता है। लेकिन यहाँ आपको फर्क स्पष्ट दिखाई देगा। ये न्यूज़ की हेडलाइंस क्यों बनी? न्यूज़ मीडिया वालों ने ऐसा क्यों छापा? आपने जैसा कहा, जैसा सोचा, जैसा बोला, वही तो लिखा गया। किसी भी खेल में किसी भी खिलाड़ी ने अपनी विजय पर कभी धार्मिक एंगल को स्थान नहीं दिया, फिलहाल अब तक तो। लेकिन निकहत ने अभी अपने कई एक इंटरव्यू के दौरान ऐसी अनेक बातें कहीं जो उनके कद और उपलब्धि को छोटा कर रही हैं। उनसे इंटरव्यू लेने वालों में के पहले आप नाम जान लीजिए: NDTV, BBC और द प्रिंट। समझ गए? अब इस इंटरव्यू में उनसे जो सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, वह उन्हें बॉक्सर नहीं बल्कि मुसलमान बॉक्सर होने की तरफ जोर दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इन सारे प्रश्नों को बड़े ढंग से लिया। हिजाब के सवाल पर, मुस्लिमों के साथ भेदभाव होने के सवाल पर, जो आज समाज में कहा जा रहा है, मुस्लिमों को सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के सवाल पर, क्या आपने किसी भी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस तरह के इंटरव्यू में देखा है, या इस तरह के प्रश्नों की झड़ी देखी है, सुनी है? क्या ये प्रश्न खिलाड़ियों से पूछने चाहिए? लेकिन NDTV, BBC और द प्रिंट को तो कुछ और ही चाहिए। उन्हें तो कुछ और ही साबित करने की जल्दी थी ना। इसलिए कास्ट, जेंडर और रिलीजन पर वो पूरी प्रश्नावली तैयार करके लाए थे। मज़े की बात यह है कि निकहत उनके जवाब भी लगातार दिए जा रही थी। हिजाब बवाल पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि जिसे जो पसंद हो पहने, इस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर समाज सोचता है कि लड़कियों को हिजाब में रहना चाहिए तो ठीक है, मुक्केबाजी भी हिजाब का स्वागत कर रही है। लड़कियां हिजाब पहनकर भी बॉक्सिंग कर सकती हैं।
इस तरह वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जुनून और सपने को पूरा कर सकती हैं। हिजाब पहनकर तो लड़कियां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और अरब में भी मुक्केबाजी नहीं करती। कोई खेल हिजाब पहनकर नहीं खेला जाता, फिर भारत के लिए यह सुझाव क्यों? ये किसी के लिए प्रेरणा बन सकती हैं या प्रेरणा बनने लायक हैं? इसका एक उदाहरण देखिए, आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। इनको लगता है कि मुस्लिम होने के नाते इनके साथ बहुत भेदभाव किया गया, संभव है किया गया होगा। दरअसल यह 52 केजी कैटेगरी में लड़ना चाहती थी, जहां मैरी कॉम पहले से स्थापित थी और 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी थी। अब वो उम्र के ढलान पर हैं, 38 साल उनकी उम्र थी उस समय, और वो मुक्केबाजी के लिए बहुत होते हैं। निखत 22-23 साल की थी। इन्हें 54 केजी की कैटेगरी में भेज दिया गया, तो इन्हें भेदभाव नज़र आ गया। 2019 में भारतीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियनशिप के लिए ट्रायल नहीं करने की घोषणा की कि इस बार ट्रायल नहीं किया जाएगा। निखत को हमेशा लगता था कि वे मैरी कॉम से बेहतर हैं, कम से कम 52 केजी कैटेगरी में। तो उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया कि खिलाड़ियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर ट्रायल नहीं होगा तो ट्रायल के बिना कैसे पता चलेगा कि कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत। फिर उन्होंने टीवी चैनलों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। निखत ने मैरी कॉम को ट्रायल के लिए चैलेंज किया और तब तक जो है वो मामले को मुस्लिम उत्पीड़न का रूप लगभग दे दिया गया था। वो तो गनीमत था कि मैरी कॉम ईसाई और खुद ही अल्पसंख्यक थी, हिंदू नहीं थी, वरना मोदी राज, हिंदू मुस्लिम, जाने क्या क्या मसाला मिलता और मीडिया की हेडलाइन होती। इसके बाद ट्रायल के लिए महासंघ को मानना पड़ा। महासंघ मान गया कि ठीक है, ट्रायल लेते हैं। और आप जानते हैं उस फाइट में क्या हुआ? मैरी कॉम ने निकहत को 9-1 के अंतर से बुरी तरह रौंद डाला। जी हाँ, स्वाभाविक है कि अति आत्मविश्वास की शिकार निकहत के पैरों तले ज़मीन भी नहीं बची होगी। द प्रिंट से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हार के बाद वो मानसिक रूप से सबसे निचले स्तर पर चली गई थी। निखत को लगता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, इस देश में ज़रूर किया होगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है, लेकिन इस देश में सभी महिला खिलाड़ियों को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुश्किलों से लड़ना पड़ा है। मैरी कॉम के संघर्ष को कौन नहीं जानता। उत्तर पूर्व के खिलाड़ियों ने जितना हरसमेंट झेला है, शायद ही भारत के किसी और हिस्से के खिलाड़ियों ने झेला हो। लेकिन कभी किसी ने धर्म का ठप्पा लगाकर खेल नहीं खेला। निखत को हिजाब से अगर इतना लगाव है तो उन्होंने खुद हिजाब पहनकर चैंपियनशिप क्यों नहीं जीती? उन्होंने अगर ऐसा किया होता तो ये एक उदाहरण होता देश के लिए, और शायद सचमुच मुस्लिम महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता। और यदि नहीं तो फिर उस पर बयानबाजी क्यों? नेताओं और मौलानाओं से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब निकहत ने देने से क्यों मना नहीं किया? खिलाड़ी और राजनीतिज्ञ का फर्क उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए आज कोई कंपनी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए आगे नहीं आ रही। राजनीतिक विचार वालों से लोग दूर ही रहना चाहते हैं, कब वो क्या कर दें। सलमान इनकी जान है। जी हाँ, ऐसा निखत का कहना है कि उन्हें भाई मत कहो, वो मेरी जान है। ऐसा कहते आपने कभी किसी खिलाड़ी को सुना है? ये क्या अस्तर दिखाता है?
निखत आज इंडियन बॉक्सर की जगह इंडियन मुस्लिम बॉक्सर की पहचान को उजागर करना चाहती हैं। प्रश्न उठता है क्यों हमारे देश में उपराष्ट्रपति हो या आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री, फिल्मी कलाकार हो या खिलाड़ी, वो पहले मुसलमान होता है तब कुछ और होता है। उसकी धार्मिक भावनाएं हमेशा देश से ऊपर होती हैं। उसके बाद भी उनका जुमला है कि ये देश उनका है। आपको आश्चर्य होगा कि तेंदुलकर जैसे विश्वविख्यात खिलाड़ी के लिए कभी पाकिस्तान से बधाइयाँ नहीं आईं, लेकिन निकायत के लिए पाकिस्तान से बधाइयों का तांता लग गया। पाकिस्तान तो ऐसी हरकत जानबूझकर करता है, लेकिन जब खिलाड़ी खुद ही मुस्लिम बॉक्सर के रूप में चर्चित होने को पगलाया हो तो बस काम खत्म। उन्होंने मैरी कॉम पर जिस तरह से टांट कसे और उनके बधाई ट्वीट का जवाब न देकर टीम से जवाब देने को कह दिया क्योंकि उनके पास समय नहीं था, यह एटीट्यूड बताता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा तो नहीं हो सकती हैं और शायद ज़्यादा समय तक शीर्ष पर टिकी भी नहीं रह सकेंगी। क्रांतिकारी बनना है तो राजनीति में आओ। खेल जगत में क्रांति के लिए कोई जगह नहीं है। यह एक घातक परंपरा की शुरुआत है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अपने कमेंट्स हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा सहयोग करें, हमें खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।